Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, in continuation of chapter number 7, that is conservation of plants and animals, today we are going to start our video with the topic Red Data Book. This is the last part of this chapter. Professor Ahmed explained about Red Data Book to the children. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि रेड डेटा बुक एक्चुअली में होती क्या है. ही टेल्स देम दैट द रेड डेटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो रेड डेटा बुक वो होती है जिसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स जो एंडेंजर्ड है, जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो गायब हो रहे हैं, उनके बारे में पूरा डेटा रखती है. Red Data Book is maintained internationally by an organization. और रेड डेटा बुक जो है वो कौन मेंटेन करता है? इंटरनेशनल कोई क्या नाम जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको मेंटेन करती है. इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया. इंडिया के अंदर भी रेड डेटा बुक है जिसके अंदर सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ मेंटेन किया जाता है, सब डेटास को मेंटेन किया जाता है कि कितने एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं, कितने क्या नाम टाइगर्स हैं इंडिया में, कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, कितने नंबर ऑफ लायंस इंडिया में हैं, जो भी क्या नाम एनिमल्स हैं उनके बारे में पूरा डेटा मेंटेन किया जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइग्रेशन. द एक्सकर्शन पार्टी then enter deeper into the forest under the guidance of माधव जी. अब जो है जो बच्चे थे वो और भी ज़्यादा डीप फॉरेस्ट के अंदर चले गए. दे सिट नियर द तावा रिसोर्स टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. और तावा रिसोर्स के पास थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बैठ गए. पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर. पहेली ने क्या ऑब्जर्व किया? कुछ बर्ड्स को ऑब्जर्व किया रिवर के पास में. माधव जी टेल्स द चिल्ड्रेन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. माधव जी ने बताया बच्चों को कि वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. मतलब ये जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पर नहीं रिसाइड करती, वो किसी दूसरे देश से यहाँ पर आई हैं. दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये जो बर्ड्स हैं वो दूसरे किसी वर्ल्ड के किसी पार्ट से फ्लाई करके यहाँ पर अंडे देने के लिए आई हैं. Migratory birds fly to faraway areas every year during a particular time because of climatic changes. जो migratory birds हैं वो क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करती हैं. क्यों फ्लाई करती हैं? ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज. कहीं पर बहुत ठंडा होता है, जैसे साइबेरियन क्रेन्स हैं, साइबेरिया में बहुत ठंडा होता है तो वो यहाँ पर आ जाती हैं, यहाँ पर अंडे देती हैं, उनके बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, फिर वापस वो अपने साइबेरिया लौट जाती हैं जहाँ पर वापस से समर आ जाती है. विंटर्स में वो वहाँ से फ्लो करके यहाँ आ जाती हैं, फिर बाद में वो वापस लौट जाती हैं. दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इज़. So as the weather in their natural habitat become very cold and inhospitable. मतलब वो लोग क्या करते हैं, साइबेरिया, जो एग्जांपल दे रही हूँ, साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं साइबेरिया के अंदर बहुत ठंड पड़ रही होती है तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसलिए वो क्या करते हैं फ्लाई करके यहाँ पर आ जाते हैं इंडिया के अंदर. यहाँ पर गर्मी होती है तो यहाँ पर वो अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद बच्चे होते हैं उनके, फिर वापस से जैसे ही वहाँ पर जो वेदर है साइबेरिया के अंदर सूटेबल हो जाता है फिर वो वापस लौट जाते हैं. Bird who covered long distance to reach another land are known as migratory birds. तो वो birds जो migrate करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उनको हम क्या बोलते हैं? migratory birds, as पहेली learned in class 7th. Now next topic is recycling of paper. पेपर को वापस से रिसाइकिल करना. प्रोफेसर अहमद draws attention of the children to another cause of deforestation. डिफॉरेस्टेशन का दूसरा क्या कारण है कि डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, उसके कॉज पे प्रोफेसर अहमद ने और बच्चों का ध्यान दिलवाया. He tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. उन्होंने बताया कि अगर 1 टन पेपर बनाना है तो 17 फुल बड़े बड़े ट्रीज़ को काटना पड़ता है, उससे कहीं जाकर आपका 1 टन पेपर बनता है. तो देखो 17 ट्रीज़ तो काटने पड़ गए ना. Therefore we should save paper. इसलिए बोला जाता है कि हमको पेपर को सेव करना चाहिए, कहीं उसको बर्बाद करना चाहिए नहीं.
Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. हम एक पेपर को 5 से लेकर 7 टाइम्स वापस रीयूज़ कर सकते हैं. If each student saves at least one sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. अगर हर एक बच्चा एक पेपर भी रोज़ बचाता है तो हम कई ट्रीज़ को हम साल में बचा सकते हैं कटने से. We should save, reuse used paper and recycle it. हमको पेपर को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए और रीयूज़ भी करना चाहिए. By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. इससे हम क्या करेंगे, पेपर ही नहीं बचाएंगे, साथ में एनर्जी भी बचाएंगे और पानी को भी बचाएंगे जो पेपर को बनाने में लगती है. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. और इसके अलावा जो harmful chemicals का इस्तेमाल हम करते हैं पेपर बनाने के लिए वो भी कम इस्तेमाल होंगे. Now student, last topic is reforestation. Professor Ahmed suggests that the answer of deforestation is reforestation. Professor Ahmed ने बच्चों को ये बताया कि जो डिफॉरेस्टेशन का आंसर है वो है रीफॉरेस्टेशन. मतलब जो हमने पेड़ काटे हैं उनकी जगह हमें नए पेड़ ग्रो कर देने चाहिए. Reforestation is रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज़. हमें न्यू ट्रीज़ ग्रो कर देने चाहिए. जो भी फॉरेस्ट हमने काटा है उसकी जगह हमें नए पेड़ों को उगा देना चाहिए. द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज़ विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट. और जिन प्लांट्स को हम वहाँ ग्रो करें वो वही प्लांट्स होने चाहिए जो हमारे वहाँ पर पहले थे, क्योंकि वही उस एटमॉस्फेयर में केवल वही प्लांट ग्रो हो पाएंगे. वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज़ एज वी कट. जितने भी ट्रीज़ हमने कट किए हैं उतने ही हमको दोबारा से प्लांट कर देने चाहिए. रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. रिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचुरली भी हो सकता है, अपने आप भी ग्रो कर सकते हैं प्लांट. इफ़ द डिफॉरेस्टेटेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीस्टैब्लिश इट्सेल्फ. अगर जो जहाँ पर से हमने पेड़ों को कट किया है उन पेड़ों को अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, मतलब वहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, वहाँ ना जाएंगे ना कुछ करेंगे, तो प्लांट्स अपने आप नेचुरली फिर ग्रो हो जाएंगे और फिर से एक बार फॉरेस्ट, फुल फ्लेज्ड फॉरेस्ट वहाँ पर ग्रो हो जाएगा. इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स. वहाँ पर जो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन है उसके अंदर ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं है. वहाँ पर हमको जाना ही नहीं चाहिए. कुछ सालों के बाद अपने आप पेड़ ग्रो हो जाएंगे और वहाँ पर फिर से एक बार फुल फ्लैज जो है फॉरेस्ट ग्रो हो जाएगा. वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडस डेंजर टू आवर फॉरेस्ट. if we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option. हमको अगर वापस से अपने फॉरेस्ट को रिप्लेनिश करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसके अंदर से जो डिफॉरेस्टेशन है उसको बंद कर देना पड़ेगा, प्लांट्स को कट करना बंद कर देना पड़ेगा. Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Conservation Act. This act is aimed to at prevention and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest. तो ये हमारे देश में एक एक्ट है जिसके अंदर ये है कि हमको फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, उसको कट नहीं करना चाहिए. After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. कुछ समय के बाद बच्चे वापस लौट गए क्योंकि जो है अब अंधेरा होने लगा था. On getting back, Professor Ahmed and the children thanked Madhavji for guiding them through their exciting experiences. उनके बाद माधव जी को बच्चों ने थैंक कहा. प्रोफेसर अहमद ने भी माधव जी को थैंक कहा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उनको गाइड किया. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर. We will meet again tomorrow with the new chapter. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day.